नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज और आपके साथ मैं सुमेधा प्रियदर्शनी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही है और जब चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद सीट को लेकर जद्दोजहद चल रही है। इसी बीच हम औराई विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार और पूर्व में रहे विधायक रामसूरत राय जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे आगे की रणनीति उनकी क्या है और क्या क्या योजनाएं हैं। सर्वप्रथम आपका स्वागत है तिरहुत न्यूज में। नमस्कार। और मैं ये जानना चाहूंगी, जो चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन ना ही एनडीए से ना ही महागठबंधन से सीट को लेकर या कोई उम्मीदवार के चेहरे सामने उभर कर आए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? समय से पहले और भाग से अधिक कभी कोई काम नहीं होता है। समय आएगा, पूरा होगा, गठबंधन का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, टिकट का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा और निश्चित रूप से तैयारी की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटा तैयारी में ही रहते हैं और हम लोग जैसे सेना सीमा पर तैयार रहता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एनी टाइम 24 घंटा तैयार रहता है। हम लोग की कोई तैयारी चुनावी माहौल में नहीं करते हैं, हम लोग परमानेंट तैयारी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक ज़मीनी वर्कर है, पकड़ है और हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। इसलिए ये नहीं कि हमको चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। और निश्चित रूप से बता दें आपको कि औराई के अलावा मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतेगी। सर, तो पिछले आप पूर्व में विधायक रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन विकासों की जरूरत है अभी? मैं जब एक बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं 2010 से 2015 तक विधायक रहने का मौका मिला और वहाँ की जो स्थितियाँ थी कि 2010 के पहले 2009 में भी मैं उपचुनाव लड़ा था, चुनाव हारने का मौका मिला। लेकिन जब 10 के बाद और 15 तक हमने सबसे सर्वप्रथम वहाँ हमने काम जो किया, जिसका आज भी जीता जागता गवाह है और जनता सामने बैठे हैं, बता सकते हैं आपको कि वहाँ साइकिल या बैलगाड़ी या जो दूसरा कोई विकल्प नहीं था, कुछ नहीं चलता था वहाँ, पैदल या नाव। लेकिन जब मैं विधायक बना तो वहाँ कम्युनिकेशन को जोड़ने का काम किया और औराई विधानसभा के अंतर्गत कटरा और औराई मिलाकर के हमने 30 से 35 पुलियों का निर्माण कराया, जो 25 लाख से 50 लाख की लागत से सभी जगह निर्माण हुआ, जिससे कि आवागमन, मुख्यालय का भी आवागमन नहीं था, वो जुड़ा। और ऐसे भी गांव थे जहां पर गांव का जब स्थापना हुआ होगा, जब 1 घर 2 घर 10 घर बसे होंगे, उस दिन से लेकर के 2011 तक, 11 में के बाद काम हुआ, 11 तक किसी पिता के पुत्री के शादी में उसको ये इच्छा लगी रह गई होगी कि मेरा दामाद, मेरा बाराती 4 चक्का गाड़ी पर चढ़ के मेरे दरवाजे तक आए। वैसा भी गांव था जहां हमने पुलिया देने का काम किया और उसका आज़ादी क्या और सपना, सैकड़ों बरस का सपना जो हमने पूरा किया। और उसी संदर्भ में बड़ा पुल भी बनाया हमने 4-5, जो 3 करोड़ की लागत से ऊपर था। तो आज वहाँ सुगम स्थिति हुआ है, लेकिन और बेहतर होना है और बाकी योजना का भी योजना पास हो चुका है, काम हो रहा है। और निश्चित रूप से बिजली नहीं था, बिजली का काम हुआ, मेरे विधायक फंड से भी हुआ। सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी जी जब आए और इच्छा शक्ति उनके पास जब मजबूत हुआ तो उन्होंने ऐसा व्यवस्था बनाया कि पूरे देश के साथ साथ औराई के हर टोले, गाँवों, कस्बों में भी बिजली मिला। लेकिन अभी भी काम अधूरा है और वर्तमान विधायक जी की इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण, कोई अगर जनप्रतिनिधि मजबूत हो और इच्छा शक्ति मजबूत हो और जनता का काम करना चाहे तो काम बाकी रहता नहीं। दुर्भाग्य था हमारा कि हम जब विधायक बने तो विधायक फंड नहीं था, लेकिन इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 5 साल इनको 3-3 करोड़ रुपया मिलता रहा, लेकिन जनता के बीच में विकास का काम नहीं किए, अपना पारिवारिक विकास का काम किए। खैर, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि बचे हुए कामों को भी मैं आगे पूरा करूँगा। बचे हुए कामों में प्राथमिकता के तौर पे मुझे पूरा याद है, लेकिन आपके माध्यम से शॉर्टकट में बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा योजना मेरा है अतरार और बभनगामा घाट का पुल, जो हथौड़ी से लेकर के औराई तक 9 किलोमीटर का रोड और 3 किलोमीटर का पुल, वो बनना तय है, निश्चित रूप से बनेगा। और जजुआर में एक बड़ा हॉस्पिटल 100 बेड का होना चाहिए, जिस पर भी हमारी बात हो चुकी है, निश्चित रूप से वो भी काम किया जाएगा। और एक बच्चे और बच्चियों के लिए, जो हमारे बेटे और बेटियां
जो औराई प्रखंड कटरा प्रखंड से बाहर डिग्री कॉलेज के लिए पढ़ाई करने जाते हैं, दरभंगा जाते हैं, सीतामढ़ी जाते हैं, मुजफ्फरपुर आते हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय से दूरी बहुत है। तो एक तो बभनगामा पुल बनने से दूरी कमेगा, लेकिन एक प्राइवेट या सरकारी जो भी व्यवस्था कानून के तहत होगा, मैं उसके लिए भरपूर प्रयास करूंगा कि एक डिग्री कॉलेज हो, जिससे कि बच्चे शिक्षित हों, हमारा समाज शिक्षित हो, परिवार शिक्षित हो, ये मैं चिंता करूंगा। पिछले विधानसभा की बात करें तो आपने जब आप विधायक थे तो इतना विकास के बाद भी ऐसा हुआ, जो जनता आपके विपक्ष में सुरेंद्र यादव जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनको चुनी, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर चुनाव में जब एक देहाती कहावत है, जब दो पहलवान अखाड़ा पर लड़ता है तो एक हारता है, एक जीतता है। निश्चित रूप से मैंने काम किया, लोगों की उम्मीद ज़्यादा था। वो भौगोलिक स्थिति क्षेत्र का बहुत खराब था, 3-3, 4-4 नदियाँ हैं, और जितना विधायक फंड नहीं मिला, जिस कारण से हम काम 2-3 साल नहीं कर पाए। लास्ट में जब फंड रिलीज हुआ और कुछ व्यवस्था हुआ, काम करना चाहता तो सरकार से बंटवारा हो गया। तो खैर उसके कारण चुनाव में कुछ खमियाजा जो था भुगतना पड़ा, लेकिन एक समाज के अंदर गठबंधन, महागठबंधन जो पार्टी के ऊपर से होता है, तो निश्चित रूप से उसमें भी बदलाव हुआ, जिस कारण से हम ही नहीं बहुत सारे लोग हमारे हार गए और पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ा, सरकार में नहीं बन पाए हम लोग। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है, हमारा गठबंधन भी मजबूत है और हमारा जनता मोदी जी के लिए, देश के लिए सजग है, तैयार है, और कुछ नहीं, मोदी जी को देखना चाहता है। मोदी है तो मुमकिन है, और गरीबों का कहना है कि विकास हुआ है, आगे होगा, क्योंकि विश्वास सबको है। पहली बार कोई नेता ऐसा आया है जिसके जुबान पर, जिसके बात पर, जिसके भाषण पर जनता को यह विश्वास है कि मोदी जी बोले हैं तो देंगे भी, करेंगे भी, और मोदी जी देते हैं तब बोलते हैं। तो सर, चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और अभी तक सीट बंटवारे को लेकर तानाशाही चल रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या उम्मीद है? मैं आपको कहना चाहूँगा कि बंटवारा, परिवार, हम 2 भाई बहन हैं, तो एक ज़मीन का बंटवारा करने में सैकड़ों साल लग जाता है, महीनों लग जाता है, आपसी विभेद रहता है, कोर्ट में चले जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा परिवार है, एनडीए का कुनबा है, जिसको समेट के चलना, और हमारे सभी परिवार के सदस्य हैं। निश्चित रूप से हमारे पास एनडीए के जो भी नेता हैं बहुत ही सजग हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, और बैठ करके सारा ये जो समस्या है निदान हो रहा है, हो गया हुआ है। अनाउंसमेंट सिर्फ बाकी है, जो 1-2 रोज के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी देखा जाए तो एनडीए में लोजपा को लेकर ये चल रही है बात, जो अभी तक ये कंफर्म नहीं है जो लोजपा किसके साथ चुनाव लड़ेगी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक एक व्यक्ति का अपना अधिकार है, पार्टी का भी अपना अधिकार है। पार्टी के हित में, जनता के हित में जो अच्छा होगा, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे नेता चिराग पासवान जी, आदरणीय सांसद जी जो हैं, उनके पिताजी बीमार चल रहे हैं और उनको अधिकृत किया गया है। निश्चित रूप से अपना बैठक करके तय करेंगे, और हम लोग उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, इस बात पर विश्वास करना है, और चुनाव भी साथ लड़ेंगे। अभी जो आप अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, उसमें किन किन मुद्दों को लेकर आप आगे आएंगे चुनावी मैदान में? मुद्दा तो वही जो बताया, बभनगामा का पुल, जजुआर का हॉस्पिटल, बचे हुए पुलियों का काम, बचे हुए जितने हमारे रोड बचे हुए हैं उनका काम, और जो हमने रोड बनाया फिर टूट गया, उन सबों का जो विकास का काम होता है निश्चित रूप से। और एक मेरा मिशन रहेगा, जो औराई और कटरा मेरा सरकारी प्रखंड है, औराई प्रखंड के अंतर्गत एक व्यक्ति के कारण भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, मैं अपने जनताओं से, कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से, वहाँ के लोगों से आग्रह भी किया है कि आप अच्छे लोगों का चयन कीजिए, अच्छे लोगों को चुनिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि पंचायत का हो, चाहे प्रखंड का हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, और उसके खिलाफ हमारी आंदोलन रहेगा, और उस व्यक्ति को वहाँ से जड़ से उखाड़ के बिकने का काम करेंगे। तो ये जानना चाहूँगी, जो वहाँ पे जो अभी युवा पीढ़ी है उस क्षेत्र में, उनके रोजगार के और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? मेरे क्षेत्र के अंदर वाकई में युवा अभी बेरोजगार हैं, और हमारा जो क्षेत्र है जिला से 70-80-90 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे वहाँ के नौजवान बाहर से पढ़ाई करके बाहर में कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन रोजगार वहाँ तब होगा, 2-3 चीज़ का मूल आवश्यकता है। जैसे सबसे पहले रोड, उसके पहले बाढ़ से निजात पाना है। तो हमने एक बड़ी नदी को
बागमती परियोजना का बांध जो बना है उसमें 80% मेरे क्षेत्र में बन गया, 20% और बचा हुआ है वो बन जाए। लखनदेई नदी का जो जर्जर स्थिति तटबंध है उसका अच्छे तरीके से रिपेयरिंग हो जाए या नया बांध बन जाए, जिससे कि फ्लड लोगों के पास नहीं जाएगा। तो फ्लड जब रुकेगा तो लोग, एक तो कृषि के माध्यम से रोजगार मिलेगा पहला, दूसरा कि रोड चाहिए। तो रोड हम जब तब पानी को रोकेंगे तो रोड मेरा टिकाऊ होगा। तो रोड जब बन जाएगा तो एक हमारा मझौली से चुरोक 64 किलोमीटर का रोड जो है, जिसमें मेरा 30 किलोमीटर हमारे क्षेत्र से होता गुजरता है, उसके बनने से लोगों का एक आत्मनिर्भर जो सरकार की बात चल रही है उसमें बहुत बड़ा उसका लाभ मिलेगा। तीसरा बिजली, तो बिजली हमारे यहाँ चला गया है और एग्रीकल्चर का बिजली भी जाएगा। तो ये सब चीज़ जब विकास चला जाएगा तो रोजगार का भी वहाँ सृजन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन में किसान को अगर अपना मकई, गेहूं, अनाज या किसी भी चीज़ को बेचना है, हरी सब्जी को बेचना है, तो उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो बभनगामा का पुल बन जाएगा, बेनीबाद से सैदपुर का रोड बन रहा है, टेंडर हो चुका है, बसघट्टा में पुल बन रहा है। तो ये कम्युनिकेशन जब हमारा जो गैप है वो जुड़ जाएगा और बिजली लग जाएगा, रोड बन जाएगा, तो बड़ी गाड़ियां जो मुजफ्फरपुर बाजार समिति में जो ट्रक गेहूं लोड करता है, चावल लोड करता है, वो जाके औराई भी 20 किलोमीटर जाके लोड कर सकता है और 1 घंटे में आ सकता है। उसको मात्र 1000-1500 रुपये का तेल लगेगा। तो किसान को डायरेक्ट जो 1200 का सामान बिक रहा है वो 1600 में बिकेगा। तो ये सृजन होगा और निश्चित रूप से जब ये 3-4 चीज़ हो जाएगी तो रोजगार, फैक्ट्री, इंडस्ट्री भी लगेगा, जिससे भविष्य में आगे इस पर भी मैं ध्यान दूंगा। तो युवा पीढ़ी की शिक्षा को लेकर क्या कहना है? वहाँ पे शिक्षा की अभी जो स्थिति है वो थोड़ी सी देखने में दयनीय लगती है, तो इसको लेकर क्या? नहीं, बिल्कुल मेरे क्षेत्र में दयनीय स्थिति नहीं है। +2 तक की पढ़ाई हमारे यहाँ और हर पंचायत में मैक्सिमम जगह मेरा हाई स्कूल हो गया है। बच्चियों को पहले परेशानी होती थी, आज के दिन में हर पंचायत में एक विद्यालय, हाई स्कूल हो चुका है, सृजन भी हो चुका है। मेरे समय लगभग 15 से 16 भवन का निर्माण भी कराया गया है। तो इंटर स्तर तक की पढ़ाई हमारे यहाँ चालू है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। पहले से बहुत सुधार हुआ, आगे भी सुधार होगा। सर मैं ये जानना चाहूँगी, जो ग्राहक सेवा केंद्र जो है तो वो पंचायत या गांव स्तरीय जो है उसको लेकर क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? ग्राहक सेवा केंद्र का जो अपना एक एजेंसी टाइप का काम है, जो जन सहयोग के लिए होता है, जो ऑनलाइन सिस्टम डिजिटल इंडिया के तहत उनको जोड़ा गया है। जैसे हमारे कोई भी जनता जनार्दन कार्यकर्ता ब्लॉक पर नहीं काम करा पाते हैं, दूर हो पाता है, वैसे जगह जुड़ जाएंगे। लेकिन हमारी सरकार की जो डिजिटल इंडिया का भी सपना है, हर पंचायत में ऐसा भवन, ऐसा नेट जोड़ा जाएगा, जिससे कि पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि वहाँ बैठे काम करें। इस पर अभी तक हम विफल रहे हैं और निश्चित रूप से आगे बता दें कि आने वाले समय में जनता का मुख्यालय पंचायत होगा, जनता को ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। ये सपना अधूरा जो है उसको पूरा किया जाएगा। बातचीत के दौरान ये पता चला, जो ये जब विधायक थे तो इन्होंने बहुत सारा काम किया है, पुल निर्माण, सड़क का निर्माण, रोजगार की व्यवस्था को लेकर आगे ये काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर ये चुनावी मैदान में अभी उतरे हैं और आने वाले समय में इनको मौका मिलता है तो ये पूरी तरह से अपने समाज के साथ खड़े रहेंगे और उनका विकास करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। सहयोगी आकाश मिश्रा के साथ मैं सुमेधा प्रियदर्शनी, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।